तुम्हें यकीन नहीं है ना? मेरा फोन चेक कर लो, कॉल आया था मुझे। ये तो बंसरी बहन का नंबर है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब बिग बहन आपको जानती नहीं है तो वो आपको फोन क्यों करेंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे नहीं जानती नंदिनी? आज सुबह जब मैंने मार्केट में तुम्हें बंसरी बहन के साथ देखा था तब आतिश भाई भी तो थे ना तुम्हारे साथ वहाँ। तुम बंसुरी से और आतिश से मार्केट में मिली? ये क्या हो रहा है इस घर में? नंदिनी, तुम्हें बंसुरी को हमारे घर में क्या हो रहा है इसके बारे में बताने की क्या जरूरत है? मिल आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बिग बहन से आतिश भाई को फोन नहीं कर पाया। अगर तुमने बंसुरी से नहीं कहा कि वो आतिश को फोन करे तो उसने क्यों फोन किया होगा? नहीं, नंदिनी, आई कांट बिलीव दिस। उस दिन भी जब आतिश आया था तुमने नम्रता से सवाल किए थे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आतिश ठीक है और नम्रता गलत? Listen, आतिश और नम्रता का पैचअप करने के बारे में सोचना भी मत। और तुमने सुन लिया ना सब लोग क्या कह रहे हैं? हमारे घर से कोई भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, समझे तुम? इसलिए नाउ प्लीज लीव। नंदिनी, ये क्या तमाशा है? तुमने यहाँ मुझे जलील करने के लिए बुलाया है? मैं तो बस। नंदिनी से क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, मुझसे बात करो। एक्चुअली हमें तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, इसलिए इससे पहले कि पिछली बार की तरह धक्के मार के तुम्हें निकालें, अपने आप निकल जाओ। गेट आउट। नंदिनी, मुझे लगा था इस परिवार में तुम मुझे समझोगी। कितना गलत था मैं। ये क्या तरीका है? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की शादी के बाद मेरा मायका तो मेरा रहा ही नहीं है, वो तो अब तुम्हारा घर हो गया है ना? और मैं ये भी मानती हूँ कि तुमने मुझ पर मेहरबानी की है मुझे यहाँ रखकर, लेकिन ये सब क्या है? मुझे यहाँ रखकर एटलीस्ट मेरी बेइज्जती तो मत करो। तुम मुझे बता देती ना, मैं रेंट पर घर ले लेती। ये क्या तरीका है? अपनी बहन को फोन करके बोला कि आतिश को यहाँ पर बुलाओ, कि इसका क्या मतलब है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब चलिए मेरे साथ, पूछ लीजिए बिग बहन से, मैंने उन्हें नहीं कहा था आतिश भाई को फोन करने के लिए। अब चलिए। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। अब जाऊंगी तो मैं इस घर से। You all watch it. नमो, नमो, दर्श, नमो। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉप। नमो, नमो, मेरी बात सुन। नमो, 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 ओपन द डोर यार। Come on, don't behave like this. नमो, दरवाजा खोल। भाई आप मेरा टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। मैं अपना मैनेज कर लूंगी भाई। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं आतिश के टॉर्चर से बचना चाहती थी, पर अगर यहाँ पर भी यही होने वाला है तो मैं जा रही हूँ। मैं अकेले ही रह लूंगी। अरे यार, तू दरवाजा तो खोल।
नमू यार तू मेरी बात तो। नमू ये क्या कर रही है तू? लिसन, डोंट बी स्टूपिड। मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं नंदिनी से बात करूंगा ना। भाई हटिए। नम्रता। नमो, नमो मेरी बात सुन। नमो लिसन टू मी। नमो रुक यार। वाह, एक्टिंग तो काफी अच्छी कर लेती है ये। क्या कर रही है तू? प्लीज छोड़ उसे। ये तेरा घर है, ऐसे छोड़ के चली जाएगी? मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तमाशा इतना एंटरटेनिंग होने वाला है। मैं तुझसे वादा करता हूं, नंदिनी तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, ओके? प्लीज मेरी बात मान जा, प्लीज। चल अपने कमरे में चल, कम ऑन। बिग बेन आतिश भाई से बात क्यों करेगी? मुझे उनसे बात करनी होगी। तूने सच में आतिश भाई को फोन किया मेरा नाम लेकर? लेकिन क्यों? मैं क्यों बताऊं? और अब तू जा यहाँ से, गुन के पापा आते ही होंगे। बिग बेन, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता है ना कि तूने ये सब क्यों किया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बता। तो फिर खड़ी रहे यहाँ दिन भर, मुझे बहुत काम है। बिग बेन, बिग बेन, सच बता, तुझे किसने मजबूर किया आतिश भाई को फोन करने के लिए? बता। तेरी बिग बहन ने मेरे कहने पे फोन किया। दो दिन नहीं हुए मेरी बेटी को गायब होके, तो रावल फैमिली बड़ा त्योहार मनाने जा रही है ना? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा क्या? हाँ, उस घर में क्या हो रहा है? ये रावल फैमिली वाले ने शोभित का रिश्ता चार्मी के साथ तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग क्या सोचते हो मेरी गुन मर गई? मेरी बेटी गायब हुई है, मरी नहीं है। और वो मरी है ना तो सबूत दो। उन्हें कभी मेरी बेटी को अपना नहीं माना, ना ही उस परिवार ने, पर मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। द्वारकाधीश की कसम कही है, इसीलिए इसको फोन करवाया मैंने। नम्रता के पति, क्या नाम है उसका, जो भी हो, उसको फोन करवाया और तेरे ससुराल के नजरों में तुझे गिराया। तुझे उस घर से मैं निकलवा के रहूंगा, कसम खाई है मैंने। तब जाके तुझे तेरी औकात याद आएगी, समझी तू? आपको नम्रता बहन और आतिश भाई के बारे में कैसे पता चला? मुझसे सवाल करने वाली तू होती कौन है? ये मेरा घर है। निकल, निकल मेरे घर से। चल अंदर। आपने जो भी किया गलत किया। बिग बेन पर दबाव डालकर गलत काम करवाया, गलत किया। आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं ना, सब गलत सोच रहे हैं, सब। नंदिनी, ये भाषण है ना, तेरे घर पे जाके देना, इधर नहीं, समझी रे? तू
जीजा जी। नंदिनी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप नंदिनी का। ये चैलेंज है मेरा। नंदिनी को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं उसकी ढाल बनके उसके साथ खड़ा हूं। और ये बात आप याद रखना। चलो नंदिनी, तुम्हारा व्रत भी नहीं तोड़ा अभी तक तुमने। चले। दर्श जी, अभी आप गुस्सा छोड़ दीजिए। जीजा जी बहुत गुस्से में थे। कुछ दिन में वो एटीएम। फिरी क्या हुआ? स्टॉप हियर। फिरी यहीं खड़े रहिए। क्या हुआ? मिस्टर ग्रेवल, कैन आई प्लीज हैव योर फोन? हाँ, माय फोन, या शो। लो। फिनी, अरे रे, क्या कर रही हो? मेरा फोन। मिस्टर ग्रेवल, आपको मेरी एटीएम की जरा से भी फिक्र है या नहीं? आप बड़े हो गए हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आपका फोन डाल दो पानी में। नहीं नहीं, पर मैंने किया क्या? तुम्हारी एटीएम के साथ मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तुम? What do you mean, क्या कर दिया? घर में सब लेडीज ने अपना फास्ट तोड़ दिया। सबने पूरी, पराठा, दाल, ढोकले और आइसक्रीम भी खा ली। और मेरी एटीएम ने कब से वो किए? ये मेरी एटीएम ने पानी तक नहीं पिया। और आपको पता है, बॉडी इज 70% वाटर। और अगर मेरी एटीएम पानी नहीं पीगी तो वो बीमार नहीं हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई जोक थोड़ी ना बोला जो आप लोग हंस रहे हो। अरे विनी, मिस्टर ग्रेवल मुझे यहाँ पर व्रत तोड़ने के लिए लाए थे। ये मिस्टर ग्रेवल और मेरी बीच की बात है एटीएम। हाँ, मेरा फोन ना तुम पानी में मत गिराओ प्लीज। मैं तुम्हारी एटीएम का व्रत तोड़वाता हूँ, ओके? हैप्पी ना? अब मैंने तुम्हारी एटीएम को खिला दिया, उनका व्रत भी तोड़वा दिया। अब तो मेरा फोन दे दो वापस। पहले अपने फोन का लॉक खोलिए। ओके बाबा।
अरे वो तो मेरी फेवरेट गेम थी, वो तुमने डिलीट कर दी? क्योंकि पनिशमेंट तो मिल रही थी। अरे Now listen, don't worry. मैं पूरी फैमिली से बात करूंगा, बताऊंगा उन्हें कि ये सब कुछ नवीन भाई ने किया था। दर्श जी, मैंने जानबूझ के नम्रता पेन पर Of course I know, पर अभी के लिए इस बात को छोड़ दो। नंदिनी, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में नम्रता के लिए कुछ भी गलत नहीं है, बट आई नो माई सिस्टर ऑल्सो। हाँ, कभी कभी रूड हो जाती है वो, लेकिन अपनी फैमिली से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। इसलिए प्लीज तुम अभी नम्रता से इस बारे में कोई बात मत करना। I'll handle this, okay? क्या मतलब है डिवोर्स नहीं दोगे? देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? You know what? Go to hell. Go to hell. आतिश, ये नम्रता कह रहा है कि जो लीगल नोटिस भेजनी है भेज दो, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं साबित ही नहीं कर पाऊंगी कि वो मुझे टॉर्चर करता है। I just don't know what to do. देखो, तुम मेरी मदद कर सकती हो प्रूव करने में कि वो मुझे टॉर्चर करता था। I just don't know what to do. Please help, please. Relax. Relax. मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो फिर बस तुम भी अपना वादा याद रखो। नंदिनी को इस घर से बाहर निकालने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। हम दोनों को मिलकर कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि सारे घर वाले नंदिनी से नफरत करें। अरे शोभित भाई, आप डिनर टाइम पे कहाँ जा रहे हैं? भाभी, डिनर बाद में कर लूंगा, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर का कॉल आया, उनको कुछ बॉडीज मिली हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया। हो सकता है गुन की हो, तो जा रहा हूँ। शोभित भाई, आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकता हूं मैं? एक ही टाइम में दो लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी मैंने। मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं अब गुन मिल भी पाएगी या नहीं। उम्मीद ही बिल्कुल कम होती जा रही है। लेकिन अब चार्मी को लाइफ की सारी खुशियां देकर ना, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं जाके आता हूं भाभी। अमिल, वो शोभित भाई पुलिस स्टेशन। वो शोभित भाई को इंस्पेक्टर सर का फोन आया और वो अभी डिनर टेबल अब तक सेट क्यों नहीं है? डिनर का टाइम हो चुका है, कब से काम कर रही हो, तुमको पता नहीं है ये सब करना है? मिल, वो मैं करने वाली थी। अब नंदिनी, मुझे पता है, मुझे दर्श ने बता दिया कि आतिश को तुमने फोन नहीं करवाया था, नवीन भाई ने फोन करवाया था। मेरी प्रॉब्लम वो है ही नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो नम्रता के साथ हो रहा है वो हमारा पर्सनल मैटर है, वो उसका पर्सनल मैटर है। तुम्हें जाकर बंसुरी को ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत है? नहीं नंदिनी, वो क्या कुछ कम परेशानी से गुजर रही है जो तुम सबके सामने उससे ये सारे सवाल पूछ रही हो? मॉम, मेरा डिनर रूम में ही भिजवा देना। वो दरअसल सबके साथ खाने का मन नहीं है। ठीक है, इतने सारे सवाल पूछने का नतीजा ये तो होना ही था। नंदिनी, तुम भी एक औरत हो, तुम सबके सामने उससे पूछ रही हो कि वो सबूत दे कि उसके जख्म सच्चे हैं कि नहीं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।